बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम के मैंडेट की चोरी हो चुकी है और अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाकर पंजाब में और विफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या बिलखुसूस ये कहा जाए कि आले शरीफ इक्तदार पर काबिज होने जा रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस सब के अंदर बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है और मैं हमेशा आपको यह कहता हूं कि बंद कमरों में जो चीजें हो रही होती हैं, जो हम खबर सामने देख रहे हैं, जो हम टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सिर्फ 5% है। असल 95% सियासत और असल 95% जो तमाशा है और जो एक पुतली तमाशा इस मुल्क के साथ रचाया जा रहा है, वो पीछे हो रहा है, पसे पर्दा हो रहा है। इस वक्त इसी तरह की कुछ मैं डिटेल्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इमरान खान साहब के लिए एक नई डील तैयार हुई है। 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजारत उज़्मा दिए जाने के हवाले से बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और गारंटर को तलाश किया जा रहा है ताकि डील जो है वो फाइनल की जा सके। और डील ये पिछली डील से काफी मुख्तलिफ है। इस डील के लिए माहौल भी बनाया जाएगा। माहौल कैसे होता है? माहौल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स से नहीं बनाया जाएगा, माहौल शिकंजा कस के बनाया जाएगा। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और बंद कमरों का स्क्रिप्ट इस वक्त तैयार हो चुका है। इब्तदा में पीटीआई पर बड़ा हमला और आज का दिन पीटीआई के लिए इंतहाई मैं समझता हूं कि बुरा दिन भी है, क्योंकि पीटीआई के बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन जीते हैं वो लोटे हो चुके हैं और कुछ लोटे जरदारी ले उड़ा है, कुछ लोटे मरीम नवाज ले उड़ी हैं और कुछ लोटे अलीम खान ले उड़ा है। बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार पार्टीज ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद कितने थे। तो उस हवाले से भी हमारी टीम ने कुछ रिसर्च की है, कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने हमने रखनी है। और इस सब में जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जाहिर बात है मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी हैं। आले शरीफ जो है वो इस मुल्क के इक्तदार पर बराजमान होने के लिए, और इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी अभी भी। और ये क्यों हो रहा है, जो मैं स्क्रिप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस वक्त तैयार हुआ है, उसके तनाजुर में आप मेरे पिछले वीलॉग की खबर को देखिएगा। और जो शेर अफजल मरवत ने दावा किया, मैंने कल आपके सामने क्लेम किया कि पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जरदारी की मुश्तरका सारे हुक्मरान टोले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई से राब्ते किए। उससे 3 दिन पहले हमारे चैनल पर आपको खबर मिली कि बैरिस्टर गौहर से जरदारी साहब ने राब्ता किया और उन्हें मुबारकबाद दी एक मुश्तरका दोस्त के जरिए कि आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन में बड़ी बेहतरीन फतह हासिल की है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डील होने के बाद, देखिए एक तो होता है कि डील हो रही है, हमारी बातचीत चल रही है, आप सबसे बात करते हैं। जब आपकी किसी से बात हो जाए, जब आप उसका ऐलान कर दें, उसके बाद तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बावजूद भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कल रात राब्ता करती रही है। यह राब्ता क्यों करती रही है यह आपको अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टारगेट दिया है, एक टास्क दिया है। अब यहां पर सबसे पहले लोटों की बात कर लेते हैं। खबर पहले सुना देता हूं, फिर कंफर्म करते हैं उनमें से कितने लोटे हैं। पंजाब असम्बली के मजीद 6 नौ मुंतखब आजाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। आज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, जिनकी सियासत का आगाज इंतहाई गंदा और घटिया हो रहा है कि दूसरों के मैंडेट और दूसरों के नाम पर जो पड़े हुए वोट हैं, मतलब आप ये देखें कि ये जो आजाद पीटीआई के नाम पे जीते हैं, ये खान के नाम का वोट है। खान के नाम के वोट से लोटे हासिल करके मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला बनने जा रही है। और इनका अपना एक बयान है, एंड आई कोट, मरियम नवाज कहती हैं लोटों की जगह गुसल खाने में होती है, वॉशरूम में होती है, टॉयलेट में होती है। तो ये मरियम कहती आई हैं, लेकिन चलें, वो तो ये पहले भी कहते थे कि बाप का जो असल बाप है, फिर उसी बाप के पास चल के भी मियाँ साहब गए बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी दाल नहीं गली और सियासत खत्म हो गई। चलें, सियासत ऐसी ही है और बयान हम निकाल कर तो आईना दिखाते रहेंगे। मरियम नवाज से मुलाकात की है जी, और पंजाब असम्बली के 6 नौ मुंतखब आजाद अरकान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है।
पीपी 132 ननकाना से कामयाब सुल्तान बाजवा, पीपी 225 लोधरा से कामयाब शाजिया तरीन, पीपी 279 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लखारी, पीपी 288 डेरा गाजी खान से हनीफ पताफी, पीपी 94 चनियोट से तैमूर लाली और पीपी 283 लिया से अली असगर गुरमानी नून लीग में शामिल हुए हैं। अब इनमें से जो दो लोग हैं वो हैं बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार। एक है जी पीपी 225 लोधरा से ये शाजिया हयात तरीन, और इस खातून ने बेसिकली अपने हल्फ की और अपनी अवाम के साथ धोखा किया, अपने हल्फ की ये खिलाफ गई है। जबकि पीपी 283 से अली असगर गुरमानी है और इन्होंने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल था और ये इलेक्शन जीते थे खान के नाम पर वोट लेकर। अच्छा, एक ये तो हो गए दो उम्मीदवार जो यहां से उड़ान भरी है, जिन्होंने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में गए। आउट ऑफ द 6 जो मरियम से मिले उनमें से 2 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे, विच इज अ सैड डे फॉर पीटीआई कि ऑब्वियसली ये सिलसिला चल पड़ा है। वहीं दूसरी जानिब सिंध के अंदर भी ये जो पीपल्स पार्टी इतनी जमहूरियत की दाई बनती है, सिंध में हल्का है PS 88 और वहां पर इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है एजाज सवाती, वो जीता, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गया। लोग सीख पाए वहां पर उसके घर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, रोडों पर उसके हल्के में लोग निकल आए हैं कि इसने इमरान खान के साथ बेवफाई की है और इमरान खान के नाम पर लिया गया वोट जो है। और एजाज सवाती जो है इसकी वीडियो भी आ गई है, कलमा पढ़ के कह रहा है मैं खान के साथ रहूंगा, मैं खान का सिपाही हूं। और आप देखें रैकेट के इंतखाबी निशान पे इसने इलेक्शन लड़ा और ये इनके पास कलमे की भी इतनी ही इनके जहन में वक़्त है। वहीं दूसरी जानिब अलार्मिंग चीज जो हुई है, पंजाब असम्बली के 4 आजाद अरकान ने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके सरबराह जहांगीर तरीन की सियासत ही खत्म हो गई है। अलीम खान साहब थोड़ा सा लगे हुए हैं, अभी तक चिमटे हुए हैं सियासत से, बहुत जल्द ये भूत भी सर से उतर जाएगा। खटक साहब छुट्टी पे चले गए हुए हैं, लेकिन चलें अलीम खान साहब डटे हुए हैं। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने इनका खैर मकदम किया। पीपी 284 तौंसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, जबकि पीपी 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा आईपीपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पीपी 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक और पीपी 91 भक्कर से गजनफर अब्बास छीना जो है इन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जब हमने इस डाटा को पीटीआई के कैंडिडेट लिस्ट के साथ मैच किया तो हमें पता चला कि 3 बेसिकली पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं जो कि लोटे हुए हैं। पीपी 270 से मोहम्मद जाहिद इस्माइल, जिनका इंतखाबी निशान कैमरा था लेकिन पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे। फिर पीपी 284 तौसा से मोहम्मद ताहिर हैं, ये बेसिकली इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल था। फिर पीपी 296 राजनपुर से सरदार मोहम्मद अवैस दरेशक, जो नलके के इंतखाबी निशान पे खान के नाम का वोट लिया इन साहब ने, और ये भी उड़ गए। यानी पीटीआई के अगर आज के दिन तक की रिपोर्टेड अगर हम बात करें तो 6 उम्मीदवार, 1 जरदारी को प्यारा हो गया, 3 अलीम खान को प्यारे हो गए, 2 मरियम नवाज को प्यारे हो गए। और ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और आप देखें पीपल्स पार्टी बड़ी बनेगी, मैंडेट ये वो इधर उधर की बातें, वरना इनकी सारी जमहूरियत जिस तरह से ये सिंध को रूल कर रहे हैं, जो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और डील के मामलात के ऊपर आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। और ये हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं जी, आदिल निजामी साहब, उन्होंने भी इस हवाले से एक खबर दी है, तो मैं उस हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। कुछ ऑफर्स तैयार की जा रही हैं इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खान साहब को इलेक्शन से पहले भी कुछ ऑफर्स की गई, पहले मुल्क से बाहर जाने की ऑफर की जाती रही, फिर यह था कि मुल्क से बाहर ना जाएं, बनी गाला में आपको नजरबंद कर देंगे और बनी गाला में आपकी नजरबंदी रहेगी और आप जो है अपनी मर्जी का वजीर आजम भी मुंतखब कर लें। इवन उन्हें पता था ना कि मैंडेट तो खान का है, अब उसमें चोरी की जो मर्जी की। अभी भी सबसे बड़ी पार्टी यही है। देयर इज अ रीजन पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई राब्ता करो हमसे, हम तैयार बैठे हैं, पीटीआई राब्ता करे हमसे। इस नुक्ते को समझिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि और मौलाना फजलुर रहमान ने भी टफ टाइम दे दिया एस्टैब्लिशमेंट को भी, और क्योंकि ये पॉपुलैरिटी की गेम है, पॉपुलर वोट पीटीआई के साथ है और ये वोट अभी का नहीं, ये अगली आने वाली 3 नस्लों तक जाना है। ये 1-2 साल में अब ये पॉपुलैरिटी खत्म होने वाली नहीं है। आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से भी कंफर्म कर लें जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, ये 2-3 नस्लों तक तो कम से कम खान का वोट बैंक अब जाएगा ही कहीं नहीं, ये इधर उधर होना ही नहीं है, सज्जे खब्बे हो ही नहीं सकता। और इस सब के अंदर अब जो ऑफर्स हैं हुकूमत साजी के बाद के लिए खान साहब के लिए तैयार की जा रही हैं और अगले 2-3 महीने में ये ऑफर्स जो हैं ये इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी। जाहिर बात है कि इस वक्त सिस्टम चलाना है और इमरान खान और पीटीआई के बगैर सिस्टम चल नहीं रहा। इस सिस्टम का एक ऐसा जुज है, इन्हें आपने जितना मर्जी माइनस करने की कोशिश की, अब आपने बता दिया कि इन्हें माइनस करके सिस्टम हमने नहीं चलने देना। और खान साहब जो हैं
उन्हें जाहिर बात है, आपको पता है कि जिस तरह से वोट पड़ा है, पॉपुलर सबसे बड़ी पार्टी यही है, सीट्स भी कम कर दी गई, मैंडेट कम नहीं दिया जा रहा, और इसका भी ऑब्वियसली रिएक्शन अगली दफा वोट्स में ही आना है, ये भी सबको पता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टेन्योर खत्म होता है ना पावरफुल शख्सियत का, जो कि 2025 में होगा, उसके बाद नई तैनाती होती है या एक्सटेंशन का मामला जाता है, उसके बाद भी बहुत सी चीजें जो हैं वो वाजे हो जाएंगी। अब इसमें रहते हैं जी तकरीबन 1.5 साल, 1.5 साल रहता है, क्योंकि आप हिसाब लगा लें तकरीबन इतना ही है। तो ये 1.5 साल के अंदर अंदर तो चीजें इतनी खास, उसके बाद चीजें जो है वो ट्विस्ट ले सकती हैं, टर्न ले सकती हैं। कीप दिस इन माइंड। अब शहबाज शरीफ तो वजीर आजम भी बन रहे हैं, जरदारी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, मरियम सीएम बन रही हैं, लेकिन ये सिस्टम कब तक चलेगा? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुल्क को ठीक करना है, तो एक चीज सबको पता लग गई है कि इमरान खान साहब को डील्स जो हैं वो कुछ ऑफर की जाएंगी, और पिछली डील्स खान साहब ने रिजेक्ट की। मुल्क से बाहर जाने वाली तो अब वो बात करेंगे नहीं, खान साहब उससे ट्रिगर हो जाते हैं, कहते हैं मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊं। और खान साहब को मुल्क में रहकर ही जो मौजूदा डील ऑफर की जाने वाली है, और ये हुकूमत साजी के बाद आराम सुकून से, ठंडे दिल से, यानी सुकून से ये माहौल बनाएंगे इस तरह का डील का। एक तो ये कि आप खुल के पॉलिटिक्स करें, लेकिन आपकी कुछ लिमिट्स होंगी उस पॉलिटिक्स की, जिसमें आप सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे, मुल्की सियासत को की स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम को आप नहीं हिट करेंगे, और सर्टन लिमिट्स के अंदर, यानी एक अल्टीमेट लिमिट के अलावा बाकी आप खुल के अपनी पॉलिटिक्स करें। 2 साल बाद ये सिस्टम हम फारिग कर देंगे, ये भी खान साहब को ऑफर की जा रही है। अब इसमें एक नुकता यह जो निजामी साहब ने भी उठाया, वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि 2008 से लेकर अभी तक पार्लिमान का तसलसल चल रहा है। गिलानी फारिग, लेकिन पार्लियामेंट चली, खान साहब गए लेकिन पार्लियामेंट चली, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रही है। तो इस सब के अंदर पार्लियामेंट को शायद इसलिए ना लपेटा जाए, नए इंतखाबात की तरफ मुल्क शायद ना जाए, तो उस केस में पीएमएलएन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदम एतमाद के जरिए, और यहां से ये पीटीआई वाले भी उड़ा दें। और इमरान खान साहब की हुकूमत को जैसे उड़ाया गया था ना, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो मिलकर गवर्नमेंट बना ली, और 2 साल के बाद एक पीएम जो है वो पीटीआई ले आए, वजीर आजम अपना पीटीआई ले आए, और पीपल्स पार्टी ने जैसे आज इन्हें सपोर्ट किया, इनके साथ नहीं मिले, पीपल्स पार्टी वोट ना डाल देगी, और वजीर आजम जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे पिछले दौर में हुआ। लेकिन जाहिर बात है खान साहब किसी के साथ मिलकर, अब इसमें रीजंस क्या हैं, क्यों इन डील्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों जिद और अनाज छोड़ रहे हैं? एक तो यह है कि पॉपुलैरिटी, और जाहिर बात है कि सारी सियासी जमातें समझ गई हैं, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि गारंटर की भी तलाश की जा रही है, ताकि दोनों साइड्स जो हैं उन्हें गारंटी मिल जाए कि कोई इधर उधर नहीं होगा। 1-2 महीने के बाद इतलात ये है कि एंगेज किया जाएगा इमरान खान साहब को और पीटीआई को इन डील्स के लिए, और उससे पहले डील्स का माहौल बनाया जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनाई जाएगी कि डील करने पे आ जाएं। अब एक चीज वैसे इन्हें समझ जानी चाहिए कि अगर तो ये हीट बढ़ाएंगे ना, खान साहब के खिलाफ 1-2 और सजाएं, उनके ऊपर परेशानियां, उन्हें मजीद तंग करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी बात याद रखिएगा, इन्हें लगेगा कि शायद खान प्रेशर में आके डील कर जाए। खान फिर नहीं बात करेगा, खान कहेगा अब ऐसे है तो ऐसे ही सही। खान किसी डील के अंदर, ये जो ऑफर की जा रही है, ये डील इस तरह इमरान खान को जितना मैं जानता हूं, आई डोंट थिंक कि वो इस साइड पे जाएंगे। लेकिन दिस इज अ थ्योरी जो, और ये क्यों हो रहा है, ये भी ऑफर क्यों हो रही है 2 साल बाद? आले शरीफ और फैसल वाडा ने कह दिया कि शरीफ खानदान का ये आखिरी इख्तियार है, मजे ले लें, जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लें, दे हैव गॉट नो फ्यूचर। क्योंकि बाकी जमातें हो सकता है कि वो पॉपुलर ना हो, पीटीआई पॉपुलर है, बाकी पॉपुलर नहीं है, यानी पीटीआई की लाइकिंग है, बाकियों की लाइकिंग नहीं है। लेकिन लाइकिंग ना होना, यानी आप किसी को पसंद ना पसंद नहीं, आपको पता ही नहीं, लेकिन दूसरे को आप नफरत करते हैं। ये फैसल वाडा ताकतवरों का नुमाइंदा कह रहा है कि पीएमएलएन के लिए तो नफरत है लोगों के दिलों में, जो बढ़नी है। तो पीएमएलएन जो है उसका पत्ता तो वैसे ही खत्म हो रहा है। अब इसमें ऑब्वियसली जो मैंने अपॉइंटमेंट वाली बात कही है, उस पर भी डिस्कशन हो रही है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये बंद कमरों की वो चीजें जो हम तक पहुंची हैं हमारे मल्टीपल सोर्सेज से और बहुत सी और जगहों से, और ये मुख्तलिफ सहाफती और सियासी हलकों के अंदर, इस्लामाबाद और पिंडी और दीगर मुल्क के पूरे सियासी और सहाफती हलकों के अंदर चल रही हैं। तो मैंने कहा आपके सामने रखें कि अभी जो डील ताज़ा खान साहब के लिए तैयार की जा रही है, उसमें क्या क्या ऑफर्स है इमरान खान साहब के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।